भारत में अपना स्टार्टअप कैसे खोलें? चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड। नंबर 1, सबसे पहले आप अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर को डिसाइड कर लें। अब स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होगा, इसके बारे में समझते हैं। स्ट्रक्चर इस प्रकार से डिसाइड होगा, अगर आप प्रोप्राइटरशिप खोलना चाहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप खोलना चाहते हैं, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना चाहते हैं, या फिर एलएलपी खोलना चाहते हैं, आपको डिसाइड करना है कि कौन सी आप किस कंपनी के तहत या फिर किस रूल के तहत आप जाना चाहते हैं अपने स्टार्टअप में, क्योंकि सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं और सबके अपने अपने नुकसान हैं। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज करते हैं तो आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको डिजिटल सिग्नेचर लेना होगा और उसके बाद DIN, जिसे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं, वो लेना होगा। फिर उसके बाद कंपनी के नाम का अप्रूवल लेना होगा और MCA पोर्टल पर आपको रजिस्टर करना होगा। स्टेप नंबर 3, उसके बाद आपको पैन लेना होगा, टैन लेना होगा और बैंक अकाउंट ओपन करना होगा, जो कि एक करंट बैंक अकाउंट होगा। स्टेप नंबर 4, रजिस्टर विद स्टार्टअप इंडिया, जिससे कि आप स्टार्टअप इंडिया की सारी स्कीम्स का बेनिफिट ले पाएँ, इसलिए आपको उसमें रजिस्टर करना ज़रूरी हो जाता है। इससे आपको मिलेगा टैक्स एग्जेम्पशंस, इजी फंडिंग, बैंक लोन्स एक्सेट्रा। अदर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, अगर आप कोई भी कंपनी खोलते हैं या फिर कोई भी प्रोप्राइटरशिप LLP खोलते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट ज़रूर बनवा लेने चाहिए। नंबर 1, GST आपको ज़रूर बनवाना चाहिए। नंबर 2, MSME का उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए और शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आपको अपनी शॉप का रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेना चाहिए। और अगर आपका कोई ट्रेडमार्क है तो वो ट्रेडमार्क को भी आपको पेटेंट करवा लेना चाहिए, जिससे कि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आपके पास ये सब है और आप चाहते हैं कि आप स्टार्टअप कर सकें तो आप घर बैठे अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं और एक करंट अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत है और अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दीजिए इस स्टार्टअप के तहत। और चाहे तो आप एक फंडिंग भी कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके लिए फंडिंग करता है MSME लोन्स के थ्रू। और MSME लोन्स की वैल्यू है 250 करोड़ रुपए तक। आप अगर आप चाहते हैं कि हमको फंडिंग मिले तो आप इजीली फंडिंग ले सकते हैं इन सब डॉक्यूमेंट्स को बैंक में जमा कराकर। थैंक यू।